डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में क्विक रिवीजन करवाऊंगा चैप्टर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है स्टैटिस्टिक की, जो ये हमारी सीरीज चल रही है क्विक रिवीजन की, उसको आप पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, लेक्चर वाइज देखिएगा। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम आपको एक्सरसाइज में से सम नंबर 49 करवा रहा हूँ। तो सम नंबर 49 कुछ इस तरह से दे रखा है। एक्स आपको दे रखा है 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120 और 120 to 130। एक्स की आपको सबसे पहले क्लास लेंथ पता होनी चाहिए। 80 to 90 की क्लास लेंथ है 10 और ऐसे ही सबकी क्लास लेंथ है 10। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाई जो आपको दे रखा है, इस तरफ हमेशा वाई रखा होता है 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, इसकी क्लास लेंथ है 5। तो याद रखिए, हमेशा आपको ये चीज लिख के रखनी है कहीं पर कि आपको सी एक्स कितना दे रखा है 10, क्लास लेंथ ऑफ एक्स इट इज कॉल्ड सी एक्स, और क्लास लेंथ ऑफ वाई उसको कहेंगे हम सी वाई, जो आपको 5 दे रखा है। अब इसका यूज कहाँ होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, यूवी डिसाइड करते वक्त आपको इसका यूज करना है, तो जब जरूरत पड़ेगी वापिस बता दूंगा। सबसे पहले कॉलम कितने ड्रॉ करने हैं, तो आपको कॉलम वाइज देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कॉलम तो क्वेश्चन में ही है। टोटल के लिए हम यहाँ पर एफ वाई यूज करेंगे, एफ वाई, और उसके बाद और पीछे आपको 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं, जिसमें मिडल वैल्यू ऑफ वाई, वी, वी एफ वी, वी स्क्वायर एफ वी और एफ यू वी, ये चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी। अब यहाँ पर थोड़ा स्पीड में समझ लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए और 5 कॉलम, टोटल के बाद और 5 कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं। टोटल को हम एफ एक्स कहेंगे, उसके बाद और 5 कॉलम एम वी आएगा, मिडल वैल्यू ऑफ एक्स, फिर यू, यू एफ यू, यू स्क्वायर एफ यू और एफ यू वी। हमेशा याद रखिए, जो क्वेश्चन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल एफ एक्स और एफ वाई का आ जाएगा। इस तरह से आप टोटल करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई का आ जाएगा। अगर आप कॉलम वाइज टोटल कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स का आ जाएगा। और यहाँ टोटल हमेशा जो हो रहा है उतना इधर से भी होना चाहिए। देख लीजिए, क्वेश्चन में ही 100 दे रखा था, 4 + 15 37 28 16 का टोटल 100, और इस तरह से भी 100 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो मिडल वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्ट हमें काम करना है मिडल वैल्यू, एक्स की भी और वाई की भी। तो इन सब की मिडल वैल्यू निकालनी है। मैं पहले 80 to 90 की मिडल वैल्यू निकाल दूंगा। 80 to 90 का मिडल वैल्यू हो जाएगा 80 + 90 / 2 85। इसी तरह 90 + 100 / 2 करेंगे तो 95, 100 + 110 / 2 करेंगे तो 105। इसी तरह आगे कंटिन्यू तो 115 और 125 मिडल वैल्यू आएगी। इसी तरह y में मिडल वैल्यू निकालनी है तो 50 और 55 का टोटल करके डिवाइड बाय 2 तो 52.5, 55 + 60 का टोटल करके डिवाइड बाय 2 57.5। इसी तरह कंटिन्यू 62.5, 67.5, क्योंकि यहाँ पर 5 का यहाँ क्लास लेंथ था, तो यहाँ एक मिडल वैल्यू निकाल के आप सब में 5 ऐड कर सकते हो अगर कंटिन्यूअस क्लास लेंथ है तो। इसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिए कि हमारा सबसे पहला मिडल वैल्यू 85 आया था, 10 ऐड करके भी लिख सकते हो। तो हमने सबसे पहला तो एक काम कर दिया, मिडल वैल्यू निकाल दी। अब क्या करना है, मुझे v ढूंढना है। v कैसे ढूंढेंगे, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखें, v की फॉर्मूला बनेगी y - b / cy। अब यहां से मुझे कोई भी एक एज्यूम करनी है मिडल वैल्यू। 62.5 को मिडल वैल्यू लेकर यहां पर सॉल्व किया हुआ है, तो 62.5 हमें हमेशा पहली वैल्यू में से माइनस करना है। 52.5 में से 62.5 माइनस करना है और डिवाइड बाय 5 करना है, क्योंकि क्लास लेंथ थी उसकी 5, cy आपका 5 था, तो 52.5 - 62.5 डिवाइड बाय 5 आपका पहला वैल्यू आएगा -2। इसी तरह दूसरा 57.5 - 62.5 डिवाइड बाय 5 करोगे तो -1, फिर 0, और नीचे 67.5 - 62.5 डिवाइड बाय 5 तो 1 आएगा। तो -2 -1 0 और 1। हमेशा याद रहे, मिडल वैल्यू का टोटल नहीं करना है और v का टोटल नहीं करना है। इसी तरह यहाँ पर मिडल वैल्यू निकाल दी थी x की, अब u निकालते हैं। u के लिए क्या फॉर्मूला बनेगी, x - a / cx। हमने यहाँ पर एज्यूम करना है a फ्रॉम द मिडल वैल्यू ऑफ x, तो मिडल वैल्यू ऑफ x जो ये दे रखी, सॉरी ये हमने जो निकाली उसमें से मैं a एज्यूम कर लूंगा, और a एज्यूम कराए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 डेटा मेरे पास है, तो मिडल वैल्यू मैं थर्ड वाली लूंगा, वो बेटर होगा मेरे लिए। क्योंकि यहां क्या होगा, थर्ड वाली लेने से आप देखिए कि यहां तो 0 हो जाएगा, आगे -1 -2 और पीछे 1 और 2 आएगा। ध्यान रखिएगा, यहां डेटा पहला जो है वो हमेशा निकालना चाहिए।
पहली वैल्यू हमेशा निकालने के बाद आप डिसीजन लो। पहली वैल्यू निकालें तो 85 में से 105 माइनस करेंगे और डिवाइड बाय 10 करना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है यू कैसे निकालना है, 85 माइनस 105 डिवाइड बाय 10। तो पहली वैल्यू -2 आई, तो यहाँ फिर -1, फिर 0, फिर 1 और 2 आएगा और टोटल इन दोनों के नहीं करने हैं। अब बात करते हैं UFU और साथ साथ में VFV। UFU और VFV कैसे ढूंढने का, तो पहले VFV की बात करें तो आपको V को मल्टीप्लाई करना है FY के साथ। मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है FY और V मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 18 और -2 मल्टीप्लाई होकर -36, 27 और -1 मल्टीप्लाई होकर -27, 35 इंटू 0 होकर 0, 20 इंटू 1 20, और ये VFV का टोटल कर दो तो आपको मिल जाएगा सिग्मा VFV -43। यहाँ पर भी UFU में क्या करना है, आपको FX और U को मल्टीप्लाई करना है। 4 को मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 37 को 0 से, 28 को 1 से और 16 को 2 से। तो मुझे ये जो UFU की वैल्यू लिखी हुई है वो सब मिल जाएगी और उसका टोटल कर दूंगा तो 37 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर V² FV करना है। तो V² FV के लिए मैं क्या करूंगा, V को मल्टीप्लाई कर दूंगा VFV से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 और -36 मल्टीप्लाई होकर 72, -1 और -27 मल्टीप्लाई होकर 27, 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0, 1 और 20 मल्टीप्लाई होकर 20, और इन सब का टोटल 119। इसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए U² FU में क्या करना है, मुझे U और UFU को मल्टीप्लाई करना है। -2 -8 से मल्टीप्लाई 16, -1 -15 से मल्टीप्लाई और 15, और इसी तरह करेंगे तो टोटल आ जाएगा 123। अब बचा लास्ट कॉलम FUV और FUV, दोनों के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वैल्यूज निकालना सिखाया था। अंदर हम वैल्यूज FUV की निकालने के लिए ये सब चीजें लिखेंगे, और वो कैसे करना है ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने जो B एज्यूम किया था उस लाइन में हमेशा सारी वैल्यूज में 0 लिख दीजिए, क्योंकि मैं F, U और V तीन चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपका V 0 है इसलिए। तो F, U और V तीन मल्टीप्लाई करना है, V खुद 0 है तो सभी वैल्यूज 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ U 0 है आपका, तो इस लाइन में जितनी भी वैल्यूज है F, U, V तीन चीज मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ U 0 होने का कारण यहाँ सब 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं बाकी जो बच गए उनकी। जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा है, उसकी ये 4 वैल्यू कैसे आई, तो 1 के लिए हम 4 वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, 1 इज अ F1 है, नीचे उसके आपको U देखना है, 1 के नीचे U है -2, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। अब मुझे तीसरा V मल्टीप्लाई करना है, मैंने 1 इंटू -2 तो कर लिया, अब V मल्टीप्लाई करूंगा -2, तो 1 इंटू -2 हो जाएगा 4। तो इसी तरह बाकी वैल्यूज भी ढूंढनी है। रैंडमली मैं एक वैल्यू समझा देता हूं कि यहां पर 7 के ऊपर -7 आंसर कैसे आया। 7 के नीचे 7 इज अ F को मल्टीप्लाई करना है मुझे U से, U है 1 और यहां उसका V है -1, तो 7 इंटू 1 इंटू -1 FUV, ऐसे तीन चीज मल्टीप्लाई करी तो -7 आंसर आया। यहां एक और देख लीजिए, यहां पर आपका आंसर -8 कैसे हुआ, तो 4 के लिए -8 कैसे हुआ, 4 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 से, और 4 2 8 हो जाएगा, 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है -1 से, FUV तीन चीज मल्टीप्लाई कर -8 आंसर आया। इस तरह से सारी हम वैल्यूज ढूंढ लेंगे और फिर रो वाइज और कॉलम वाइज उसका टोटल करना है। जैसे यहां पर देखिए 4 4 0, तो टोटल हो गया 8, तो ये हो गया आपका FUV। 6 4 और -3, 6 और 4 10 -3, तो आपका आंसर हो गया 7। इस लाइन में 0 आएगा। -10 -7 और +6, तो आपका आंसर हो जाएगा -11। -8 और +6, तो आंसर हो जाएगा -10। और फिर ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखी हुई FUV की वैल्यू, उनका टोटल करेंगे तो -6 आंसर आएगा। और इसी तरह आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां FUV कैसे आए, तो आपको रो वाइज टोटल करना है। 4 6 और -10 और -8, 4 6 हो जाएगा 10 10 10 कट -8 आंसर आएगा। 4 4 8 -7 -8, तो आपका आंसर आएगा -7। ये लाइन में तो सारी वैल्यू 0 है तो 0 आएगा। लास्ट लाइन देख लीजिए, -3 +6 तो आंसर आएगा 9, और इन सब का टोटल हो जाएगा 6। हमेशा -6, हमेशा याद रखिए ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। तो ये दो सेम आ रही है तो आपने जो यहां तक प्रिपेयर किया है वो सही होने का चांस है। अब ये जो 3 वैल्यू यहां मैंने सर्कल करी, ये 3 वैल्यू जो सर्कल करी और जो n है, इतनी चीजें आपको फॉर्मूला में पुटअप करके आंसर लाना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला में कैसे पुटअप करना वो सब डिटेल में समझाया था। यहां सिर्फ ये फॉर्मूला आपको एक बार
बार समझ लेनी है और जितनी वैल्यूज मैंने सर्कल करी n जो है वो 100 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। FUV जो -6 आया था, हमारा UFU का आंसर 37 था, ये रहा 37 हमारा आंसर और उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा -43, ये रहा -43 और जो 37 यहाँ लिया तो नीचे 37 का ही स्क्वायर लिखना है, -43 यहाँ लिखा तो पीछे -43 का ही स्क्वायर लेना है। यहाँ n इंटू सिग्मा U² FU हमने ढूंढा हुआ था U² FU, ये रहा 123 और वहाँ वहाँ पर हमारा सिग्मा V² FV का आंसर 119 है, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.095। और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना चाहो तो 51 नंबर देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ, आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करिएगा, देख लीजिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ये मैंने जूम मीटिंग पे लाइव क्लास में सॉल्व करवाया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, मैंने समझाया उस हिसाब से। इसके पीछे आपको टोटल करना है FY और उसके पीछे होंगे 5 कॉलम, मिडल वैल्यू ऑफ Y, V, VFV, V² FV और FUV। और इसी तरह याद रखिए जितना टेबल दे रखा है उसके बाद आपको उसका टोटल लिखना है, वर्टिकल टोटल, कॉलम वाइज टोटल कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड FX और उसके नीचे और 5 कॉलम, टोटल के बाद 5 कॉलम बनने चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन में टोटल नहीं दे रखा था तो हमें टोटल करने होंगे, 1 + 2 हो जाएगा 3 और 1 3 2 ऐड होकर 6, 2 5 और 3 ऐड होकर 10, इस तरह से सभी के कॉलम वाइज टोटल और रो वाइज टोटल करने हैं। और मैंने आपको जो आगे 2 क्वेश्चन करवाए उस तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है, खुद करिएगा, नहीं समझ आए तो यहाँ पर देखिएगा। ऐसा नहीं करना कि सॉल्यूशन है और आप इसको डायरेक्टली अपनी नोटबुक में लिखो, और हो सके तो मैं जितना आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूं उतना आप नोटबुक में लिखते जाइएगा। चलिए, ये था हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन। और याद रखें यहाँ पर आपको इसकी मिडल वैल्यू नहीं निकालनी है, ऑलरेडी मिडल वैल्यू है तो 11 एज इट इज आपको मिडल वैल्यू लिखनी है, 12 एज इट इज मिडल वैल्यू लिखनी है, 13 एज इट इज लिखना है। हाँ, यहाँ आपको मिडल वैल्यू निकालनी है। 100 to 120 की क्लास लेंथ है 20, तो मैं CX कहूंगा 20 है। आपको जब भी मिडल वैल्यू ढूंढनी है तो यहाँ ध्यान रखना है, सब में 20 ऐड कर सकते हो अगर 20 ऐड हो रहे हैं तो, पर यहाँ देखिए यहाँ कम हो रहे हैं तो कभी भी गलती से आप इसमें आगे ऐड मत करिएगा, कम करना है 20। फॉर एग्जांपल 100 to 120 का आंसर है 110, तो फिर 20 कम करते जाइए, 110, 90, 70, 50, 30 and 10, क्योंकि डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो ध्यान रखिएगा ये बातों को। और यहां पर ध्यान देना है कि आप जब भी मिडल वैल्यू ले रहे हो तो आगे सबसे पहला एक U तो जरूर निकालो, क्योंकि यहां क्या होगा, पहला U आपका प्लस में आने वाला है, दूसरा कम होते जाएगा तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर -1, -2 और -3। मैंने आगे आपको जैसे सिखाया उस तरह से आप इसको करने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या आपको ध्यान देना है, प्रोबेबल एरर का जो पॉइंट है उसकी फॉर्मूला याद रखना, और फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर ढूंढने का भी आपको क्वेश्चन में हो सकता है, पूछा हो सकता है। तो 1 - R² करके आपको 0.6745 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको डिवाइड करना है √n से, तो वो आपको मिल जाएगी प्रोबेबल एरर। सिर्फ उसके लिए याद रखना है सबसे पहले आपको कोरिलेशन का आंसर ढूंढना होगा। अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे जो आप 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी करके आए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन कार्ल पियर्सन मेथड के और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड के। तो कौन कौन से क्वेश्चन मैंने जूम मीटिंग लेक्चर में करवाए थे, मेरा लेक्चर नंबर 4 था, 26/10 को मैंने लिया था। आज आपको क्विक रिविजन करवा रहा हूँ ये वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको 17 नंबर का सम सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन। तो जल्दी देख लीजिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको x दे रखे हैं, y दे रखे हैं, आपको x और y के बेसिस पे सबसे पहले उसको रैंक देना है। सबसे बड़ी वैल्यू को मैं सबसे पहला रैंक देने वाला हूं, तो 42 सबसे बड़ा है, उसको मैंने पहला रैंक दिया है। उसके बाद 32 को मैंने सेकंड रैंक देना। याद रखिए रैंक में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर आंसर गलत आएगा। तो 42 जितनी वैल्यूज को आप रैंक देते जा रहे हो उसको टिक करते जाइए कि हमने 42 को फर्स्ट रैंक दे दिया, फिर उसके बाद 32 को सेकंड रैंक दिया, फिर उसके बाद आप 31 को थर्ड रैंक दे रहे हो, उसके बाद आप फोर्थ रैंक किसको दे रहे हो, तो देखो फोर्थ में हमें
प्रॉब्लम हो रहा है। 29 29 29 तीन बार आ रहा है, तो 4 5th और 6 तीन रैंक में टाई हो रही है। तो 4 5 6 रैंक में टाई हो रही है, तो 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3, यानी इसमें मिडल रैंक 5 सभी को अलॉट किया जाएगा। तो 29 को भी 5 रैंक, 29 को भी 5 रैंक और यहाँ भी 5 रैंक। अब हम सीधा स्किप करेंगे, 4 5 6 तीनों अलॉट हो चुके हैं, ऐसा मीनिंग हुआ। तो सीधा 7th रैंक देंगे और 7th रैंक जाएगा 27 को, और उसके बाद 8th रैंक जाएगा 23 को, और उसके बाद 9th रैंक जाएगा 19 को, और 13 को जाएगा 10th रैंक। यानी टोटल 10 वैल्यूज थी, 10 रैंक अलॉट हो चुके। सिमिलरली आपको y के रैंक देने हैं, y में भी मैंने जो कहा उसी हिसाब से ध्यान रखना है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू को फर्स्ट रैंक, तो 38 को फर्स्ट रैंक, और टिक करना है कि इसको हमने रैंक दे दिया। उसके बाद आपको सेकंड रैंक देना है 35 को, फिर उसके बाद आपको थर्ड रैंक देना है 30 को, फोर्थ रैंक आपको देना है 27 को, और उसके बाद 5th रैंक और 6th रैंक पे आपको टाई क्रिएट हो रही है, क्योंकि 25 दो बार है और 5th और 6th नंबर का रैंक आके खड़ा है। तो 5th और 6 डिवाइड बाय 2 करो तो 5.5 रैंक, कॉमन रैंक दोनों को दिया जाएगा। 5.5 25 को अलॉट, और यहाँ भी 5.5 अलॉट हुआ। तो 5 और 6 अलॉट हो चुके हैं, तो सीधा 7th रैंक आपको किसको देना है, तो 18th को 7th रैंक, और उसके बाद आपको 8th नंबर का रैंक देना है 17 को, और लास्ट 2 रैंक आपको देना है 15 को और 8 को। तो 9th और 10th रैंक इस तरह से आपने 15 और 8 को दे दिया। तो अब रैंक देने के बाद क्या करना है, RX - RY करना है, दैट इज कॉल्ड D, डिफरेंस ऑफ रैंक। रैंक का डिफरेंस ढूंढना है, तो 8 - 7 1 हो जाएगा, और उसके बाद 7 - 5.5। तो इस तरह से डिफरेंस आपको रैंक के ढूंढने हैं। 5 - 4 1, ये सारे डिफरेंसेस का टोटल कंपलसरी 0 होना चाहिए, और जो ये डिफरेंसेस ढूंढे उसके आपको स्क्वायर कर देने हैं, और वो स्क्वायर का जो टोटल आया, दिस इज कॉल्ड सिग्मा D स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया सिग्मा D स्क्वायर। पर एक बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर रिपीट नंबर्स थे। 29 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 25 2 टाइम्स रिपीट हुआ। तो जो भी क्वेश्चन में रिपीट नंबर आता है वहां पर आपको सबसे पहले CF ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरह का एक छोटा सा टेबल आप प्रिपेयर कर लीजिए। रिपीट नंबर, x में से कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था, 29। कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 बार रिपीट हो रहा था, और उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे m³ - m/12। तो m³ यानी 3 का क्यूब 27 और -3 24 डिवाइड बाय 12, तो 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। और इसी तरह 25 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5, 2 का क्यूब -2 डिवाइड बाय 12 0.5। तो 2 + 0.5 यानी आपका CF मिल रहा है 2.5। तो जो ऊपर 21.5 सिग्मा D स्क्वायर था उसमें मुझे 2.5 ऐड कर देना है। तो 2.5 ऐड कर देने के बाद मेरा सिग्मा D स्क्वायर बन जाएगा 24। 24 को मुझे फॉर्मूला में पुट करना है, जो फॉर्मूला हमारी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की है, 12th में हम सीख चुके हैं। नहीं सीखे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर n स्क्वायर -1। तो 6 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 24 से और डिवाइड करना है n स्क्वायर -1 से। तो हमेशा याद रखिए 10 के लिए 990 वैल्यू हो जाएगी। 10 का स्क्वायर 100 - 999 इंटू 10 990। आप यहाँ पर डिवाइड करके भी 1 में से माइनस कर सकते हो, अदरवाइज LCM मेथड से भी इस तरह से कर सकते हो कि 990 - 144 डिवाइड बाय 990 0.85 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको जो प्लस में सबसे बड़ी वैल्यू है उसको पहला रैंक देना है। एक्स की बात करूं तो सबसे बड़ा रैंक मैं 10 को दूंगा, सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, उसको पहला रैंक दूंगा। उसके बाद आपको दूसरा रैंक देना है 9 को, उसके बाद आपको रैंक देना होगा और कौन सी बड़ी वैल्यू है उसको रैंक देंगे। देखो हमारा थर्ड और फोर्थ में टाई क्रिएट हो रहा है। 8 नंबर 2 बार आ रहा है, तो 3 + 4 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो दोनों को 3.5 रैंक अलॉट होगा, और सीधा फोर्थ हो गया कंप्लीट। तो सीधा आपको 5th नंबर का रैंक देना है। तो 5th रैंक आप किसको दोगे, 0 को। 0 के बाद आप नेगेटिव में कौन सी वैल्यू को रैंक दोगे, तो याद रखिए 0 के बाद आपको नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे 0 की नजदीक है उसको रैंक देना है। तो इंटीजर लाइन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब देखिए 0 से नजदीक वाला कौन सा वैल्यू है, तो -1 है। तो -1 को मैं पहले 6 रैंक दूंगा, उसके बाद मैं 7th रैंक दूंगा -4 को, फिर उसके बाद मैं वैल्यू यहाँ पर -6 2 बार आ रहा है। तो मेरा 2 रैंक यहाँ पर देखो 7 के बाद 8 और 9 नंबर के रैंक में टाई क्रिएट हुई, क्योंकि -6 2 बार आया। तो 8 और 9 का एवरेज लिया जाएगा 8.5। तो यहाँ भी 8.5, नीचे भी 8.5, और सीधा
हमारा 10th रैंक दिया जाएगा, जो कि -10 को 10th रैंक दिया जाएगा। तो इस तरह से माइनस प्लस वाले क्वेश्चन में रैंक देने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह हम y में सबसे बड़ी प्लस में जो वैल्यू उसको फर्स्ट रैंक देंगे, तो 5 पहली वैल्यू और यहाँ भी पहली वैल्यू 5 है। फर्स्ट और सेकंड रैंक देने में टाई क्रिएट हो रही है, 5 दो जगह पर है और फर्स्ट और सेकंड रैंक में ही टाई क्रिएट हो रही है, तो 1 + 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.5 आएगा और 1.5 दोनों जगह अलॉट हो जाएगा। तो सीधा नेक्स्ट नंबर देना है आपको 3 और थर्ड नंबर रैंक हम देंगे 3 को, क्योंकि 3 ही बड़ा वैल्यू है। उसके बाद फोर्थ रैंक किसको दिया जाएगा, तो फोर्थ और फिफ्थ में शायद टाई क्रिएट हो रही है, देख लीजिए। 4 5th नहीं, 4 5 6 तीनों में टाई क्रिएट हो रही है, क्योंकि देखिए 1 3 बार आ रहा है, 1 1 1, तो 4 5 6 डिवाइड बाय 3 यानी मिडल वैल्यू जो 5 है वो 5 नंबर अलॉट हो जाएगा 3 जगह पे। अब सीधा मुझे 7th रैंक देना है, तो 1 के बाद 7th रैंक किसको दिया जाएगा, तो 0 को 7th रैंक दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपको किसको रैंक देना है, तो 0 के बाद माइनस में जो 0 से ज़्यादा नज़दीक है, तो वो माइनस में ज़्यादा नज़दीक है -4, उसको मैं 8th रैंक दूंगा। फिर -5 को 9th रैंक और -8 को 10th रैंक। इस तरह से आपको रैंक देने और आगे जो समझाया कि डी कैसे ढूंढना है, Rx - Ry कर देना है और डी का टोटल हमेशा 0 होना चाहिए और उसके ऊपर से ये जो डी आए उसके ऊपर से उसको स्क्वायर करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 0.5 तो उसका स्क्वायर 0.25, 8.5 तो उसका स्क्वायर 72.25 और 0 0 फिर यहाँ भी 0 0, 3.5 का स्क्वायर 12.25, -7 का स्क्वायर 49। इस तरह से सारे स्क्वायर कर देंगे, सारे प्लस में हो जाएंगे और सिग्मा डी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 278। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी मुझे CF ढूंढना होगा क्योंकि रिपीट नंबर हो रहे हैं। तो x में से 8 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा था, x में से -6 2 बार रिपीट हो रहा था, y में से 5 2 बार रिपीट हो रहा था और y में से 1 3 बार रिपीट हो रहा था। तो 2 बार जो रिपीट हो रहे हैं उसमें 0.5 ही आंसर आएगा। आगे हमने देखा था 2 का क्यूब -2 डिवाइड बाय 12, 2 का क्यूब 8 -2 6 बाय 12 0.5, तो सब में 0.5 आएगा। सिर्फ यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 -3 यानी 24 और डिवाइड बाय 12 2, तो इन सब का टोटल 3.5। तो हमने जो सिग्मा डी स्क्वायर ऊपर ढूंढा था 278, उसमें 3.5 ऐड हो जाएगा। तो अब हमें याद रखना है कि फॉर्मूला में मुझे 281.5 सिग्मा डी स्क्वायर पुट अप करके आंसर लाना है और आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा 0.71। आप यहाँ LCM भी ले सकते हो और डायरेक्टली डिवाइड करके 1 में से माइनस भी कर सकते हो। तो ये आपका रैंक कोरिलेशन मेथड का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दीजिए शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं जहां पर आपको रैंक कोरिलेशन दे रखा है। 24th नंबर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 17 और 20 करवा दिया। अब मैं आपको करवा रहा हूं 24th नंबर का क्वेश्चन। 24th नंबर का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो पढ़ लीजिए।